विषय मेडिकल कॉलेज में हुई घटना, जो कि वॉशरूम में कैमरे को लगाकर वहां पर वीडियो बनाने का जो घटनाक्रम है, वो संस्कारधानी नगरी को शर्मसार करने वाला है। इस बात को लेकर हमको अखबार के माध्यम से जानकारी मिली कि जिला मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग होम के टॉयलेट में एक आरोपी जो सफाई कर्मी का काम करता है, उनके द्वारा विगत 14 जनवरी को मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की घटना जो हुई, उसे कहा जाए तो कॉलेज प्रबंधन की घोर लापरवाही और भाजपा सरकार की खामोशी दुर्भाग्यजनक है। जब 14 तारीख के घटनाक्रम हुआ तो 16 तारीख के एफआईआर लिखी गई। दिन बाद यदि उसका यहाँ पर एफआईआर होने की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से इसके लिए भी जवाबदारी सत्ता पक्ष के यहाँ के विधायक की बैठती है और कहीं ना कहीं दबाव दिया जा रहा है कि इस घटना को बंद कर दिया जाए, वहीं पर समाप्त कर दिया जाए। ये घटनाक्रम जिसके साथ हुआ वो किस कॉलेज के छात्रा है, इसको कोई सामने बताया नहीं जा रहा है। क्या कौन है? यदि सुरक्षा की दृष्टि से बात हो रही है तो उस कॉलेज के, जिस कॉलेज की छात्रा है, उस कॉलेज का प्रबंधन भी दोषी है। यदि उस कॉलेज के बच्चों को कहीं पढ़ाने के लिए माँ बाप बेच रहे हैं, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और उसके बाद में उसका घटनाक्रम हो रहा है, तो शासन प्रशासन के साथ मिलकर, सत्ता सरकार के साथ मिलकर उस कॉलेज के बच्चे के इस साथ हुई इस घटना को यदि दबाया जा रहा है तो उस कॉलेज के लोगों पे भी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे में विश्वास उठ जाएगा कि बच्चों को हम इस कॉलेज में पढ़ाएं कैसे। जब अपूर्ण मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण को लेकर यह बातें कही जा रही हैं कि मेडिकल कॉलेज की कमियों एवं सुरक्षा के लिए ध्यान देना जरूरी है, किंतु यहाँ के विधायक डॉक्टर रमन सिंह का मौन रहना संस्कारधानी नगरी का दुर्भाग्य है। ऐसे घटना होने का एक कारण यह भी है कि यहाँ के विधायक डॉक्टर घटनाओं का लगातार जारी रहना यह दर्शाता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर रमन सिंह इनको कहीं न कहीं पूर्ण सहयोग करते हैं। इसका कारण है कि कोई आरोपी पकड़ा नहीं जा रहा है और इसी में खुश रहते हैं। जनता की सुरक्षा को लेकर खुद डॉक्टर होकर डॉक्टर रमन सिंह के रहते मेडिकल कॉलेज में इस घटना का होना बहुत शर्मनाक है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इस घटना में बड़ा गिरोह भी हो सकता है शामिल हो। यह उच्च स्तरीय जांच नहीं कराई जाती और दोषियों के खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं करती और मेटास कंपनी के ऐसे गिरोह पनप रहे हैं, उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तो शहर कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा में हो रही लापरवाही के लिए बड़े कदम उठाएगी। इस घटनाक्रम को दबाया है उस कॉलेज के प्राचार्य हो, चाहे डीन हो, चाहे वहां पे नर्सिंग होम के लिए, नर्सिंग के कार्य के लिए हमारे प्रैक्टिस के लिए आने वाले, पढ़ने वाले दूसरे कॉलेज के सम्मानित छात्र हमारे स्टूडेंट हो, वो उतने दोषी वो भी हैं, उतने दोषी यहाँ पर हमारे यहाँ जो कॉलेज के बच्चे हैं, उस कॉलेज के जो शिक्षक हैं या उसके प्रबंधक हैं, इस बात को छुपाया है तो निश्चित रूप से वो भी बहुत दोषी है। और उस प्रकार का दबाव डालना, ये दबाव डालने का परिणाम है कि किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। और ये उन बच्चों के लिए भी बड़ी तकलीफ वाली बात है कि पीड़ित होके भी अपनी बातों को नहीं कह पा रहे हैं। कुछ ये बातें ऐसी हैं जो सबके सामने सार्वजनिक नहीं की जा सकती, पर इस घटनाक्रम में ये डॉक्टर रमन सिंह, अभिषेक सिंह की बहुत तारीफ करते हैं और लोग घूमते हैं। कहाँ है अभिषेक सिंह, अब बताइए।
हर चीज में हस्तक्षेप रहता है। और ऐसे सूत्रों से जानकारियां भी आ रही हैं कि हो सकता है वो अभिषेक सिंह से जी में मिले हों और वो कहीं न कहीं मामला है कि वो सामने आने का प्रयास न किया हो उन्होंने, तो निश्चित रूप से संपर्क तो कहीं न कहीं किसी ने किया होगा। तो ये घटनाक्रम जो है विधायक जी रमन सिंह जी के आसपास ही घूम रहा है, हर बात को लेके घूम रहा है। यदि मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुदृढ़ करते हैं, यदि मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुरक्षा से अच्छी रखते हैं, यही डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, यही अभिषेक सिंह जी हैं, वही भाजपा के सब लोग हैं कि चुनाव के विधानसभा चुनाव के 5 महीना पहले व्यवस्था सुधारने के लिए पंडाल लगा के मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए थे। अब उनके पंडाल की बातें जो थी, जो समस्याएं थी, ये तो उनके पास लिखी हुई है। सत्ता सरकार का मोह प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का घटनाक्रम कि आप पंडाल लगा के बैठते हो, समस्याएं पूछते हो, और समस्या यदि आप जान गए हो, वो समस्याएं भी आपकी दी हुई है। अपूर्ण मेडिकल कॉलेज है जिसका लोकार्पण अपूर्ण हुआ है, लोकार्पण जो हुआ वो अपूर्ण है। तो सब चीजें जानने के बाद अब आपका पंडाल भी लगा, 7 दिन बैठे भी, 5 दिन बैठे भी, उसके बाद में एक काम उन्होंने नहीं किया। अभी हमने कुछ दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज को लेके डालता है, तो ये भी घटनाक्रम जरूरी है। उस कॉलेज के ऐसे सूत्रों से जानकारी आ रही है, ऐसे सुनने में आ रहे हैं घटनाक्रम सुगबुगाहटे हैं कि जिस कॉलेज के वो छात्रा है, वहाँ के टीचर के साथ और डीन के, यहाँ जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज के कुछ अधिकारी चर्चा हो रही है। बंद करना इस मामले को, ये खुद ही बता रहा है कि कितना सगज है इस बारे में भाजपा के प्रशासन की सरकार और भाजपा के लोग। एक कोई बोलने को सामने नहीं आया, एक शब्द भी किसी ने नहीं बोला। आज 14 तारीख से घटना हो गई, रमन सिंह जी की एक एक जानकारी रहती है, वो वहां बैठ के उनके नुमाइंदे जब यहाँ से एक एक घटनाओं की जानकारी देते हैं, एक एक कुचिया पकड़े जाते हैं। मरीज अचेत अवस्था में आते हैं, हमारे यहाँ प्रसूति गृह भी है। ये सब घटनाएं जो होती है ये शर्मसार करती है, और हर जगह इंसान हिल जाता है कि अपना इलाज कराने भी ऐसी जगह जाए जहां पे गुप्त कैमरे लगे हैं। और वो मिटास कंपनी में ऐसे कई लोग हैं, आपके सामने भी कई घटनाएं हुई हैं। हमारे सम्मानित आप सब पत्रकार बंधुओं ने भी वहां पे कई बार उस मामले को उठाया है कि मेटास कंपनी के बारे में, कि मेटास कंपनी हर जगह जो गड़बड़ियां कर रही है, हर जगह जो वहाँ स्थिति है कि अपने कर्मचारियों को ही वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो इस प्रकार से मेटास कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर हो, प्रबंधक के खिलाफ भी एफआईआर हो, की बात है। यदि वो दूसरे कॉलेज के बच्चे हैं तो उन लोग आवेदन नहीं दे रहे हैं कि हमारे कॉलेज के बच्चों के साथ यदि इस प्रकार का घटना हो रहा है तो ये उस कॉलेज के लोगों को भी इस प्रकार की एफआईआर उनके खिलाफ भी करना चाहिए। छात्रों द्वारा तत्काल प्राचार्य को इस विषय पर जानकारी दी गई, किंतु 2 दिन बाद कॉलेज प्राचार्य द्वारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन को पत्र लिखा गया, जबकि इस तरह की घटना की त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। वहीं ऐसी घटना पर स्थानीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह व भाजपा नेताओं को ज्ञात होने के बावजूद चुप रहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। यह घृणित कार्य वीडियो बनाने का कितने समय से चल रहा है,
कितने वीडियो बन के पेन ड्राइव में किसी को बेचा गया होगा या और कुछ उसका दुरुपयोग किया होगा, और कई लोग ब्लैकमेल हो रहे होंगे। हो सकता है दूर दूर से आने अपनी बीमारी का इलाज कराने मरीज अस्पताल आते हैं। इसी तरह प्रसूति गृह से लेकर बेहोशी में कई मरीज रहते हैं। यह सब घटनाक्रम मेटांस कंपनी के कितने लोग इस कार्य में लिप्त होंगे पता नहीं। डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में यह घटना के बाद भाजपा के लोगों ने गहराई से इस विषय को नहीं लिया है। जहां बहु बेटियों की इज्जत की बात हो, ऐसे विषय को तत्काल संज्ञान में लेकर बहुत बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मेडिकल कॉलेज प्रबंधक की टीम और यहाँ के विधायक डॉक्टर रमन सिंह जिम्मेदार रहेंगे। मेटास कंपनी बदनाम हो चुकी है। यहाँ के छोटे कर्मचारियों का मेटास कंपनी के लोग भी प्रताड़ित और कई प्रकार की तकलीफ देते हैं। इस प्रकार के कैमरे वॉशरूम में लगे हुए घटनाक्रम साधारण घटना नहीं बल्कि संस्कारदानी को शर्मसार करने वाली घटना है। अस्पताल में और भी कई जगह कैमरे लगे होंगे, इसकी भी जांच जरूरी है। ऐसे गुनाहगारों को भाजपा संरक्षण देना बंद करे। मेडिकल कॉलेज के डीन व पुलिस अधीक्षक को जांच पत्र कांग्रेस कमेटी द्वारा सौंपा जाएगा और उसके कार्रवाई करने की मांग की जाएगी, उसकी उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की जाएगी। इसमें चीजों से लेकर कोई चीजें पूरी नहीं हुई है और हम अभी भी संकल्पित हैं कि डॉक्टर रमन सिंह के लोकार्पण जो अधूरे, इस प्रकार का जो घटनाक्रम है, ये राजनांदगांव संस्कारधानी को ये ठगने आए हैं डॉक्टर रमन सिंह जी और अपनी गिरोह लेके आ गए, यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको हर बातें समाचार पत्र जानकारी मिल रही है, आपको हर बैठे विपक्ष बता रहा है। हमने निवेदन भी किया, कई बार पत्रों के समाचार पत्रों के माध्यम से भी लिखा यहाँ की समस्याओं को, पर यदि समस्या है तो निश्चित रूप से इसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यदि विपक्ष बोल रहा है तो विपक्ष व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहा है, और यदि नहीं सुधरी तो राजनांदगांव को रहने वाले हम हैं, हमको सुधारना आता है कि आप नहीं सुधारोगे तो हम आप ही के द्वारा सुधरवाएंगे। आप राजनांदगांव के नहीं हो, पर राजनांदगांव में जो दुर्गति कर रहे हो और जो स्थिति पैदा कर रहे हो, और अब ये स्थिति है कि हमारे यहाँ बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, आज हमारे यहाँ बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो किससे विश्वास करे। आज हमारे यहाँ लोग मेडिकल मीडिया के चौथा तंत्र, देश का मीडिया का चौथा तंत्र है हमारा मीडिया ने छापा इस चीज को। मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये जानकारी को मीडिया ने सामने लाया है हमारे, और मीडिया के कारण ही ये इतनी बड़ी घटना सामने आई है। और संस्कारधानी नगरी को कितने बार डॉक्टर रमन सिंह जी शर्मसार करेंगे। आज उनका फर्ज बनता था, कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी भी कुछ हो सकते हैं जिनसे डॉक्टर साहब की या उनके सुपुत्र की बात हुई हो, क्योंकि सुपुत्र भी यहाँ पर उनको राजनांदगांव में यहाँ पर जिस प्रकार सहयोग से उस पर कार्रवाई हुई। आज यही घटनाक्रम मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव है, क्योंकि वहां पर और जिस प्रकार से डराया धमकाया जाता है तो स्वयं के वो निर्णय नहीं ले पाते कि हमको आगे क्या करना है।